भो छात्राः सुप्रभातं प्रातःकालीन वेलायाम् अभिनंदनम्। अद्य अहं त्वां सम्मुखे पूर्वरूपसन्धिं कथयिष्यामि। इयं सन्धिः अपि स्वरसन्धेः अन्तर्गत आयाति। इतः पूर्वं तव ज्ञानवर्धनाय एकं श्लोकं युष्माकं कृते। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कथितं यद विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कहा गया है कि विद्याधन सब धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। क्यों? आखिर क्यों विद्याधन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? वो इसलिए जो इस श्लोक में कहा गया है। सामान्य रूपेण धनम व्ययकरणात् क्षीयते, संचयकरणात् वर्धते। सामान्य रूपेण, परंतु विद्याधनस्य विशेषता अस्ति यत् विद्याधनम व्ययकरणात् वर्धते, संचयात् क्षीयते। उल्टा है, विद्याधन को आप जितना ही खर्च करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ही इसका संचय करेंगे उतना ये घटेगा। सामान्य रूप से लौकिक व्यवहार में जो इस संसार में धन होता है वो व्यय करने से, खर्च करने से क्या होता है? घटता है। और जितना ही संचय करेंगे उतना ही बढ़ता है। लेकिन यही तो विद्याधन की विशेषता है कि इसको जितना आप दूसरों को पढ़ाएंगे, जितना ही इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार दूसरों को पढ़ाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर इसको यहाँ क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद फिर घर में भी घूमते रहे, पढ़ाई नहीं, तो एक हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे कि क्लास में, विद्यालय में क्या पढ़ाया गया था। इसलिए ये श्लोक सुनाने का हमारा यही कारण है कि आप इससे थोड़ी प्रेरणा लें, घर में अध्ययन करें, अपने छोटे भाइयों को, दूसरों को पढ़ाएं, जो यहाँ पढ़ें, साथियों में पढ़ाएं। आपके कक्षा में बहुत सारे साथी हैं, आप उनके साथ चर्चा करें, आप उनको बताएं, पढ़ाएं। इससे क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने व्याकरण पर। व्याकरण के अंतर्गत अद्य अहम पाठयामि पूर्वरूप संधि। पूर्वरूप संधि स्वर संधे आयाति। पूर्वरूप संधि अस्य नाम्ना एव स्पष्टम अस्ति यत् यह पूर्वरूप स एव संधेः पश्चात् भवति। अस्य सूत्रम अस्ति एङ् पदान्ता दति। एङ् पदान्ता दति। पुस्तिकाम उद्घाट्य लिखत। सूत्र है एङ् पदान्ता दति। एङ् पदान्ता दति। इदं सूत्रमस्ति अस्य संधेः। संधेः नाम अस्ति पूर्वरूप संधि। भवान् जानाति एव यत् संधि द्विपदे भवति, द्विवर्णे भवति। यथा उदाहरण देखिए, ग्रामे प्लस अस्मिन्। एकम उदाहरणं प्रथमम्। अस्य संधेः तात्पर्यम् अस्ति सूत्रे पश्य एङ् पदान्ता दति। प्रथमं शब्दम् एङ्, द्वितीय पदान्त, तृतीय अथ। यदि पदांत में एंग हो, एंग प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आते हैं,
आपको पता होगा अगर आपने प्रत्याहार पढ़े हैं। तो अगर पदांत में ए अथवा ओ हो और उसके पश्चात अत का मतलब है ह्रस्व अ आए, तो वहाँ पर यह संधि क्रियान्वित होगी। ठीक है, फिर से देखिए, एंग पदांतादति का मतलब है यदि पदांत में माने किसी पद के अंत में एंग हो अर्थात ए अथवा ओ हो और उसके पश्चात अत का मतलब है ह्रस्व आकार आया हो, तो वहाँ पर यह संधि क्रियान्वित होगी अर्थात पूर्व रूप होगा। पूर्व रूप माने जो प्रथम पद का रूप है ए अथवा ओ वही हो जाएगा। ये इस संधि का तात्पर्य है। उदाहरणे पश्य, उदाहरण में देखिए, ग्रामे प्लस अस्मिन्, अत्र प्रथमं पदम ग्रामे, द्वितीयं पदम अस्मिन्, प्रथम पदे अन्ते, प्रथम पदस्य अन्ते ए एंग इति प्रत्याहारस्य वर्ण। ठीक है, ए अग्रे आगच्छति ह्रस्व अकार अ, नियमानुसारम पूर्व रूपम भविष्यति। ठीक है, अस्य नियमानुसारम एंग पदांतादति इति सूत्रानुसारम किम भविष्यति, पूर्व रूप ए अस्ति अतः ए एव भवति, ए एव भविष्यति। ठीक है, तो मिलित्वा किम भविष्यति, ग्रामेस्मिन् बराबर ग्रामेस्मिन्। स्पष्टम, परंतु एकम अन्यत् कार्यमपि अस्ति यत् स्थाने खंडाकार चिन्ह भविष्यति, स्थाने खंडाकार चिन्ह। ये आ का उच्चारण देता है, हमने पहले भी बताया है। ये संधि पूर्व रूप संधि है, इसमें दो पद मिलते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रथम पद में अगर अंत में ए अथवा ओ हो, उसके बाद ह्रस्व आकार आया हो, तो वहाँ पर ये पूर्व रूप संधि होगी। और पूर्व रूप क्या है, ए, तो ग्रामे यही रहेगा। ठीक है, और ये जो आ है उसके स्थान पर ये खंडाकार चिन्ह लग जाएगा, तो क्या बना, ग्रामेस्मिन्। अब अन्य उदाहरण देखिए, वने प्लस अत्र बराबर, यहाँ पर ए है पहले, आगे ह्रस्व आ आया है, अर्थात इस नियम के अनुसार यहाँ भाई पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या होगा, वनेस्मिन्, और इस आ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह लगाइए, बाकी अत्र वही लिख दो ऐसे, वनेत्र। ठीक है, वनेत्र। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये उदाहरण जो हम अब लिख रहे हैं, को प्लस अपि, माने ये संधि इतनी इम्पोर्टेंट है, इसका कोई न कोई उदाहरण एक जरूर आता है आपके प्रश्न पत्र में, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो, चाहे वो इंटर की परीक्षा हो, इसका एक जरूर रहता है। तो इसमें जो है को धन अपि, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ भी जो है नियमानुसार क्या है, यहाँ पर पदांत में ओ आया हुआ है। ठीक है, आगे ह्रस्व आ आया है, तो ये शर्त पूरी हो रही है इस नियम की, इसलिए एंग पदांतादत् सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप होकर कोपि बन जाएगा, को, और इस आ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह पी आगे लगा दो, तो क्या बना, कोपि। ठीक है, को प्लस अपि बराबर कोपि। इसी तरह से सो प्लस अपि बराबर सोपि, सो प्लस अपि बराबर सो, और यहाँ पर खंडाकार चिन्ह लगा दो आ की जगह, और पी वैसे लिख दो, तो सोपि हो गया। ठीक है, एक पंचम उदाहरण देखिए, हरे प्लस अव बराबर क्या होगा, यहाँ भी देखिए प्लस से पहले ए है, आगे आया है ह्रस्व आकार, तो यहाँ भी वही हो जाएगा पूर्व रूप संधि, तो हरे हो जाएगा, पूर्व रूप हरे है ए, इसलिए हरे आ के स्थान खंडाकार चिन्ह, आगे व, हरेव। ठीक है, और उदाहरण देखिए, विष्णु, विष्णु प्लस अव, यहाँ भी नियम क्या है, कहता यदि प्लस से पहले क्या हो, पहले पद में, अंत में क्या हो, पदांत में
ए अथवा ओ, तो यहाँ पर ओ आया है, उसके आगे ह्रस्व आ हो तो फिर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप होगा। पूर्व रूप माने ओ ही रहेगा। तो विष्णु वही रहा, आ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह और वा, तो बराबर विष्णुव। ठीक है, तो ये जो है पूर्व रूप संधि के हमने 6 उदाहरण दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा पूर्व रूप संधि कहाँ होती है, इसका नियम क्या है। एक बार हम फिर रिपीट करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दधि। इस सूत्र का अर्थ है, या इस नियम पूर्व रूप संधि का नियम है, परिभाषा है, यदि पदांत में ए अथवा ओ हो और उसके पश्चात ह्रस्व आकार आया हो तो पूर्व रूप होता है, माने ए अथवा ओ ही हो जाएगा और उस खंडाकार ए आ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह लग जाएगा, जो आ का संस्कार देता है, जो आ का उच्चारण देता है, वो वास्तव में आ का संस्कार है खंडाकार चिन्ह के रूप में। जैसे ग्रामे प्लस अस्मिन, तो यहाँ पर प्लस से पहले देखिए एंग का ए है, आगे ह्रस्व आकार आया है, इस नियम के अनुसार, इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप माने ग्रामेस्मिन हो गया और आ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह भी लग गया। ठीक है, इसी तरह से वने प्लस अत्र, यहाँ भी ए है पहले पदांत में, उसके आगे ह्रस्व आकार आया है, तो फिर जब संधि होगी तो इस नियम के अनुसार पूर्व रूप माने वने, आ की जगह पर खंडाकार चिन्ह, त्र वैसे ही लिख दो, वनेत्र हो गया। को प्लस अपि बराबर कोपि, सो प्लस अपि बराबर सोपि, और हरे प्लस अव बराबर हरेव, और विष्णु प्लस अव बराबर विष्णुव। ये हमने 6 उदाहरण बताए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका उल्टा करना है, मान लो ये वाले आते हैं, इनको कहे कि संधि विच्छेद करिए, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। जहाँ पर खंडाकार चिन्ह लगा हो, आप समझ लीजिए पहले तो कि ये पूर्व रूप संधि है, पहली तो शर्त ये है। मान लो ये वाले शब्द आते हैं और इसका संधि विच्छेद करना हो, तो आप खंडाकार चिन्ह देखिए लगा हुआ है शब्द में, तो आप समझ जाइए ये पूर्व रूप संधि है। और इसमें क्या होगा, पूर्व रूप चूंकि होता है तो यहाँ पर जो खंडाकार चिन्ह से पहले जो रूप है वही रहेगा। ग्रामे, आगे इस खंडाकार चिन्ह के स्थान पर आ लगा दो तो अस्मिन, ग्रामे धनस्मिन। वने ऐसे ही रहेगा, खंडाकार चिन्ह के स्थान पर आ लगा दो तो वने प्लस अत्र। को ऐसा ही रहेगा, इसकी जगह आ लगाइए, आगे अपि हो जाएगा, तो को प्लस अपि। इसी तरह से सो प्लस अपि, हरे प्लस अव, विष्णु प्लस अव। तो ये जो है आप विग्रह कर सकते हैं। इसमें से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में कोई न कोई उदाहरण एक जरूर आता है और हल करना होता है। तो बहुत सरल संधि है, तो आप आशा है समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।